शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 28/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ दो। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। क्योंकि तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेघर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्व की बादशाही मिलेगी। ओम शांति। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठे हैं। बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक ही सतगुरु कहते हैं। उनके लिए कहा जाता है, एक सतगुरु तारे बाकी सब बोरे माना डूबोए। यहाँ बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं, खुद भी देही है ना। समझाने के लिए कहते हैं, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है। याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के भांति होंगे। भांति तो बहुत होते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बात बड़ी समझने और समझाने की है। परमपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार हैं, वह बाप है, यह तो सब मानते भी हैं। फिर दूसरी उसमें खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। जैसे बाप तुमको बैठ समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, फिर वह सत्य है, चेतन है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई को भी इस झाड़ की नॉलेज है नहीं। इनका बीज है बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना, वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता ना, मेरे से झाड़ सारा कैसे निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। ये तो है चेतन बीज रूप, ये ऊपर रहते हैं। तुम भी मास्टर बीज रूप बनते हो। बाप से तुमको नॉलेज मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच पद भी तुम ऊंच पाते हो। स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। बाबा कहते स्वर्ग में भी ऊंच पद चाहिए ना। ये मनुष्य नहीं समझते। स्वर्ग में देवी देवताओं की राजधानी है। राजधानी में राजा रानी प्रजा गरीब साहूकार आदि ये सब कैसे बने होंगे, अभी तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, कौन करते हैं? भगवान। फिर कौन करते हैं? भगवान।
बाप फिर कहते हैं बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार सब ड्रामा के बस हैं। बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के बस हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह सुप्रीम आत्मा है, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है और तो सबको कहा जाता है ब्रदर्स, और कोई को फादर टीचर गुरु नहीं कहा जाता। वह सबका सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाबा कहे ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक जैसे पुरुषार्थ करते हैं, वह झट स्थूल में भी मालूम पड़ जाता है। ये बाप को याद करते हैं व नहीं, देही अभिमानी बने हैं व नहीं, यह नॉलेज में तीखा है, एक्टिविटी से समझा जाता है। बाप कोई को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं, बाप किसी को कुछ डायरेक्ट कहते नहीं हैं। फक ना हो जाए, अफसोस में ना पड़ जाए कि ये बाबा ने क्या कहा और सब क्या कहेंगे। बाप बतला सकते हैं कि फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है। बाप भी आकर सर्विस करते हैं ना। बच्चों को ही बाप को याद करना है। याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है, याद की सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट है। बाप योग और नॉलेज सिखाते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी याद में ही फेल होते हैं, बाकी याद में ही फेल होते हैं। देह अभिमान आ जाता है, फिर ये चाहिए, ये अच्छी चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, बाप कहते हैं यहाँ तो तुम वनवास में हो ना, तुमको तो अब वानप्रस्थ में जाना है। फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहन सकते। अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज़ होगी तो खींचेगी, शरीर भी खींचेगा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में ले आते हैं। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर विश्व की बादशाही थोड़े ही मिल सकती है। मेहनत भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प कल्प करते आए हो, करते रहते हो, रिजल्ट प्रत्यक्ष होती जाएगी। स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है। बाबा कहते फलाने ने अच्छी मेहनत की है, इनको पढ़ाने का शौक़ है। फीलिंग आती है, उसमें तो एक क्लास से ट्रांसफ़र हो, दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हो। यहाँ तो एक ही बार पढ़ना, आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पड़ता जाएगा। ये बहुत मेहनत करनी है, ज़रूर ऊंच पद पाएंगे, यह तो जानते हो ना। कोई राजा रानी बनते हैं, बाबा कहते यह तो जानते हैं, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। प्रजा भी तो बहुत बनती है, सारा एक्टिविटी से मालूम पड़ता है। ये देह अभिमान में कितना रहते हैं, इनका कितना लब है बाप से। बाप के साथ ही लब चाहिए ना, भाई भाई का नहीं। भाइयों के लब से कुछ मिलता नहीं है, वर्षा सबको एक बाप से मिलना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मूल बात ही यह है, बाबा कहे मूल बात ही यह है, याद से ताकत आएगी, दिन प्रतिदिन बैटरी भरती जाएगी, क्योंकि ज्ञान की धारणा होती जाती है। तीर लगता जाता है, दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती रहती है। ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है, ये एक ही बाप टीचर सतगुरु है, जो देही अभिमानी
बनने की शिक्षा देते हैं और कोई दे ना सके। और तो सब है देह अभिमानी, आत्म अभिमानी की नॉलेज कोई को मिलती ही नहीं। कोई मनुष्य बाप टीचर गुरु हो ना सके, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तुम साक्षी हो, देखते हो, सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है, एक्ट भी करना है। बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर है ना, बाप क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर है। शिव बाबा आकर एक्ट करते हैं, सबका बाप है ना। बच्चे अथवा बच्चियां सबको आकर वर्षा देते हैं। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं भाई भाई। वर्षा एक बाप से ही मिलता है। इस दुनिया की तो कोई चीज़ बुद्धि में याद नहीं आती है। बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो ये सब विनाशी है, अभी तो तुमको घर जाना है। वो लोग ब्रह्म को याद करते गोया घर को याद करती हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अज्ञान। मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग, जो कुछ युक्ति रचते हैं सब गलत। राइट रास्ता तो एक ही बाप बतलाते हैं, राइट रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कई कहते हैं हमारी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा हमारा मुख खोलो, कृपा करो। बाप कहते हैं इसमें बाबा को तो कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख्य बात है तुमको डायरेक्शन पर चलना है। बाप का ही राइट डायरेक्शन मिलता है, बाकी सब मनुष्यों के हैं रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि सब में 5 विकार है ना। बाबा कहे सब में 5 विकार है ना। और बाबा कह रहे हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया है। पहला पॉइंट, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए, इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है, इसमें मूंझना नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। इस दुनिया की कोई भी चीज़ देखते हुए बुद्धि में याद ना आए। दूसरा पॉइंट है अपने आसुरी स्वभाव को बदल, अपने आसुरी स्वभाव को बदल दैवी स्वभाव धारण करना है। एक दो का मददगार होकर चलना है, किसी को तंग नहीं करना है। और बाबा ने वरदान दिया है स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले, स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप हो। और विश्लेषण बाबा ने दिया है लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उससे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है, कि ये क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपके पास तो सभी शक्तियां हैं, अविनाशी धन की शक्तियां सदा साथ हैं, बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है, सर्व शक्तियां आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बाबा के समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और श्लोकन बाबा ने दिया है मन को प्रभु की अमानत समझकर, ये मन क्या है, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ
कार्य में लगाओ। ये मन हमारा जो है ये प्रभु की अमानत है, इसको हमेशा श्रेष्ठ रखो, महान रखो और बाबा की याद में मगन रखो। मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति।